शहबाज शरीफ के दौर में मरकजी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है 30 जून 2022 में मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 47,832 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 5 ट्रिलियन से जायद का इजाफा। जून 2026 तक पाकिस्तान का कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा। ये कर्ज माली साल 2025 के इख्तिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए मिशन है। मेरिट पर 7 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। खिताब में बोली, कराची से पेशावर तक सब बच्चों को तालीम का बराबर मौका ना मिले तो वो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं होगा। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, नंबर्स होंगे तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। नौजवानों को हुनरमंद ना बना सके तो यहाँ और अगले जहाँ मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मख्तस करने का ऐलान। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम आलमी इस्लाम का अजीम असासा है। खुशी है वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल इलाकाई मामलात में पहले से ज़्यादा फाल किरदार अदा कर रही हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रिज़ाई की मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन रिज़ाई ने कहा, ईरान पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक शराकतदार समझता है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं, हुकूमतों और फौजी कमांडर्स के ताल्लुकात अहम सरमाया हैं। ईरानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मोहब्बत मिसाली है। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर हिमायत की। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब समेत बड़े इस्लामी मुल्कों की जिम्मेदारी है कि इस्लामी इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करें। मोहसिन नकवी ने मोहसिन रिज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही मिलने पर मुबारकबाद। कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। ईरानी सदर को मक्का दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिल गया। मोहसिन नकवी तेहरान से मशहद पहुंच गए। खलीज फारस में अब एक भी अमरीकी जहाज मौजूद नहीं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी नाकाबंदी झूठ करार दी थी। तर्जुमान ने कहा, जंग से पहले और दौरान खलीज फारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे, अब एक भी नहीं। ईरान से जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में तवानाई का पूरा निज़ाम तबाह करने की भी धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा, ईरान को खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई तनसीबात और इंटरनेट से जुड़ा बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार है, आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है और इसे बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, ईरान हमारी इस नाकाबंदी के खिलाफ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। पासदारान इनकलाब वाले फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत-ए-हाल इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी। इनके पास कोई पैसा नहीं बचा। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई। अमेरिका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया ने ज़राए से बताया, डेडलाइन में तोसी के लिए सालिसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। जंगबंदी 17 अगस्त को खत्म होना थी। ईरानी ज़राए ने जंगबंदी में तोसी की तरदीद कर दी। रॉयटर्स ने बताया, ईरान के मुताबिक जंगबंदी की कोई मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल ही नहीं। अमरीका ने अबूरी मुआहदा तय पाने के 48 घंटे बाद इसकी खिलाफ वर्जी की। चंद रोज बाद मुआहदे से निकल गया। पाकिस्तान की बहर अहमर में तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत। हौसियों के हमले को समुद्री सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। सुगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इज़हार करते बहर अहमर की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में रियाद में सिफारत खाने को मैयतों की वतन मुंतकली के लिए तमाम जरूरी इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़रानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी का कहना है, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसियों का हमला अफसोसनाक है। हम आज़ादाना जहाज़रानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खालिसतन दिफाई नौयत का है। ये मुआहदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तीनों मुल्कों के आज़म का आकाश है। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद क़याम अमन के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान माइक गिर गया। शहबाज शरीफ हंसते हुए कहा,
इंतजामिया ने सोचा होगा ये मुक्के मार कर माइक गिरा देता था, आज उन्होंने खुद माइक गिरा दिया। फिक्र ना करें, ये मुक्के सिर्फ दुश्मन के लिए हैं, ये मुक्के गुर्बत खत्म करने के लिए हैं। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं डिजिटल डिवाइसेस NCCI के हवाले की गई। हम चाहते हैं बेहतर तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पंजाब से कराया जाए। अहल खाना ने NCCI में हुकाम से मुलाकात की है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्ज ले रखा था। मीर रजा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज ले रखा था। मोनी नामी शख्स ने 5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जन अस्पताल के MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थी, अब वो कमेटी के सामने पेश होंगे। तहकीकात की टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए NCCI से राब्ता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही, 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मुकाम से मिलने वाली गोली के फॉल का फॉरेंसिक ना हो सका। जरा के कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मेडिको लीगल टीम ने इबाहम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। IG सिंध जावेद आलम उर्दू का कहना है केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। AIY न्यूज़ के सवाल पर IG सिंध ने कहा गोली के कौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी IT सनत में बड़े होनहार बच्चे हैं, हमने उनसे कम कीमत पर ऐप्स खरीदी हैं, काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल, पेट्रोल फी लीटर 94 पैसे सस्ता, नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया।